हेलो ब्रेनी ट्रेनीज, आज के इस वीडियो में हम 1 मिनट के अंदर फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे के फॉर्म में अरेंज करना सीखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू ऑर्डर फ्रैक्शन, फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन। प्लीज गो एंड चेक दिस लास्ट वीडियो, देन यू कैन लर्न हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन। चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बच्चों ने 3 अलग अलग स्कूल की ड्रेस पहनी है, तो क्या हम बता सकते हैं कि वो एक ही टीम के हैं? नहीं ना। सेम विद अनलाइक फ्रैक्शन, उनके डिनोमिनेटर्स क्योंकि डिफरेंट होते हैं, उस कारण से भी हम लोग उन्हें किसी भी ऑर्डर में नहीं जमा सकते जब तक कि वो सेम डिनोमिनेटर्स में ना हो जाए। जैसे ही वो एक बार सेम डिनोमिनेटर्स में हो जाएंगे तो हम लोग उन्हें आसानी से अरेंज कर सकते। इसी तरह से यदि आपको उन बच्चों को किसी एक ही टीम में रखना हो तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें एक ही रंग की ड्रेस बना देंगे। जी हाँ, तो मैथ्स की लैंग्वेज में इस यूनिफॉर्म को हम लोग एलसीएम मेथड बोलते हैं। यानी कि देखा जाए तो कि यदि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ऑर्डर में जमाना है तो आपको कुछ नहीं करना है कि एक ही रामबाण और एक ही यूनिफॉर्म मेथड अपनानी है, जो कि है एलसीएम मेथड। अगर आपको ये मेथड आती है तो आप आसानी से किसी भी फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएगी। तो आपके सामने ये कुछ 3 फ्रैक्शंस हैं जो कि दिख रहा है कि ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। 2/3, 1/6, 5/9। देख से आ रहे होंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हमें इनको सेम बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट क्या होगी कि टेक एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9, 3, 6, 9 का हम लोग जो क्या है लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ये 3, 6, 9 का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो हैं डिनोमिनेटर्स हैं किसके? फ्रैक्शंस के। और इन्हीं को हमें क्या बनाना है? सेम बनाना, ताकि हम लोग आसानी से कंपेयर कर पाएँ न्यूमरेटर्स। पहली ट्रिक है भाई कि एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 कितना होगा? सो इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो जो है 3, 6, 9 का एलसीएम होगा 18। अब हमें करना क्या है कि ये जो 3 है, ये जो 6 है, ये जो 9 है, इन तीनों को क्या बनाना है? 18। जैसे ही आप 18 बना दोगे तो न्यूमरेटर की मदद से अपन आसानी से इसे कंपेयर कर। स्टेप 2 क्या है यहाँ पर हमारे पास में? तो स्टेप 2 है कि इन सभी को डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है। तो देखो 2/3, तो यहाँ 3 में मैं ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि वो आसानी से 18 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 बन जाएगा। तो चलो करते हैं भाई। सो 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ 6 का करूँ तो 3, 6 18 हो गया। तो अब न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा? 6 का करना पड़ेगा। तो देखो हमारा नया फॉर्म मिल जाएगा, 2, 6 12 एंड 3, 6 18। ऐसे ही बाकी सबके साथ भी कर दो भाई जल्दी जल्दी। तो 1/6 इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई 6 से किसका करूँ? ऑब्वियस सी बात है 3 का कर दूंगा तो 18 बन सकता है। तो यहाँ पर भी 3 का कर देंगे, ऊपर 3 बन सा 3। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 18 तो आना था ही सही। अब देखो अगला ले लेते हैं भाई 5/9। अब यहाँ 9 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि जो है 18 बन जाए? तो देखो 5/9 इंटू 2 कर दूँ तो 2 में जो है 18 हो जाएगा। तो 9 2 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। अब तो 5 2 10 और 9 2 18। नाउ अब देखो जैसे ही हमने इन सभी को क्या कर दिया, स्टेप 2 में बैलेंस कर दिया। ये वाली स्टेप ही ये हमारी बैलेंस करना बोलते हैं स्टेप को, कि सारे फ्रैक्शंस को बैलेंस करो। तो देखो अब बस कुछ भी नहीं करना है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। क्या करना है? बस अब इन्हें अरेंज कर दो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फॉर्म में। तो स्टेप 3, और ये 3 क्या है? अरेंज देम। क्या करना है इसमें? इन सभी को अरेंज करना है। किस में करना है? असेंडिंग फॉर्म में। चलो तो भाई इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 12 यानी 12/18, अगला 3/18। ठीक है, और अगला जो है आपके पास में 10/18। तो देखो डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो अब आप कंपेयर किसको करोगे? न्यूमरेटर्स। सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर कौन सा दिखाई दे रहा है? 3। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 3/18। अगला इससे बड़ा कौन सा है भाई? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो देखो अगला नंबर क्या जाएगा हमारा? 10/18। ठीक है, इसके बाद अगला और कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है लास्ट बचा है, तो 12/18 जो है
लास्ट होगा। पर अभी रुको, यहाँ पर हमारा आंसर पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो एक्चुअल फ्रैक्शन फॉर्म में देना है, इसको हमें ऑर्डर करना। तो अब हमें इसको ऑर्डर करना होगा, यही हमारी फाइनल स्टेप है। तो देखो फाइनल स्टेप, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फाइनल स्टेप में कुछ नहीं करेंगे हम लोग कि 3/18 किससे आया था भाई, तो 3/18 जो है 1/6 की मदद, छोटा कौन सा होगा यहाँ पर 1/, ठीक है। इसके बाद अगला 10/18 किसको जो है डिनोट कर रहा है, तो 5/9 को डिनोट कर रहा है 10/18। तो अगला वाला कौन सा होना चाहिए अब यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है 5/9 हो। लास्ट 12/18 किसको डिनोट कर रहा है, तो 2/3 को कर रहा है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या होगा, 2/3 होगा। सो दैट्स इट। देखा कितना आसान है किसी भी फ्रैक्शंस एक ऑर्डर में जमाना, बस सिंपल सी बात है। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ, दैट्स इट, और उसके बाद फाइनली उनको अरेंज कर दो। यदि आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने को कह दिया जाए तो क्या करेंगे, बस कुछ मत करो, इसे उल्टा कर देना, तो ये जो है कैसे फॉर्म में जम जाएंगे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, 3/4, 1/2 एंड 5/8 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसे आंसर को मेंशन करें। सो हमेशा याद रखो, ए से असेंडिंग मतलब आगे बढ़ना, स्मॉल टू बिग यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में जमाना, डी से डिसेंडिंग यानी कि डाउन जाना, यानी कि नीचे की तरफ जाना, यानी कि बड़े से छोटे में जमाना, यानी कि बिग टू स्मॉल। सो इफ दिस वीडियो boost your confidence for exam, please like and subscribe @BrainyMaths Sir for easy maths solution.